लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक्टिंग का। वो कहते हैं ना कि एक्टिंग इज रिएक्टिंग। तो अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो दैट मीन कि आप सीन में हो ही नहीं। क्योंकि सुन के दूसरे वाले के डायलॉग, दूसरे एक्टर के डायलॉग सुन के आप पे क्या असर हो रहा है, वो असर भी दिखना बहुत ज़रूरी होता है। वो तभी दिखेगा जब जेन्युइनली आप सुन रहे हो किसी को। जैसे थिएटर के दौरान एक बार क्या हुआ था कि हमारे डायरेक्टर थे, तो वो क्या करते थे, जब स्टेज पे 2 एक्टर खड़े होते थे, जो डायलॉग बोल रहा है उसको नहीं देखते थे। जो सुन रहा है उसको देखते थे कि वो जेन्युइनली जो जो ये बोल रहा है वो सुन रहा है कि नहीं। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो एक्टर्स अपने डायलॉग की उसमें रहते हैं, घाई में रहते हैं कि जैसे इसका डायलॉग खत्म होगा एकदम बोल दूँगा मैं। तो उसपे क्या होता है कि दैट मीन ये हुआ कि आपकी जो पूरी इंटरनल जो प्रोसेस है वो कहीं हिली हुई है। सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप अपने कोई एक्टर के सामने खड़े हों, वो क्या कह रहा है वो अंडरस्टैंड तभी कर सकते हैं जब आपकी जो ब्रीदिंग करेक्ट हो। ब्रीदिंग करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, तब आप सुनेंगे भी सही से और रिएक्ट भी सही से करेंगे। ये ना सुनने वाले जो एक्टर होते हैं, जो सुनते नहीं हैं, वो कहीं न कहीं अगर उनके अंदर जाके घुसे हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी ब्रीदिंग चेक करें तो पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई हुई होती है उनकी ब्रीदिंग की। क्योंकि वो कॉन्शियस है अपना डायलॉग बोलने के लिए। अगर वो कॉन्शियस अपने डायलॉग बोलने के लिए दैट मीन वो सुन ही नहीं रहा, उस दूसरे के डायलॉग सुन ही नहीं रहा। अगर नहीं सुन रहा है तो जो अपना डायलॉग है उसके साथ भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है वो। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसने सुना ही नहीं जिसका उसको जवाब देना है। उसने रटा हुआ है और रटी हुई चीज़ हमेशा वो दिख जाती है, पकड़ी जाती है। उसमें अननेसेसरी की एक्टिंग होने लगती है वो। कहते हैं ना कि यार बहुत एक्टिंग कर रहा था क्योंकि वो सामने वाले को सुन ही नहीं रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरे आधी एक्टिंग आपकी वहीं हो जाती है जब आप किसी को सुन के जब जवाब देते हैं। तो ये लिसनिंग इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक एस्पेक्ट होता है एक्टिंग का। मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ पे मैं एक्टर के सामने खड़ा हूँ और मुझे लग रहा है कोई मेरे सामने खड़ा ही नहीं, वो कहीं और है। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, जो एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मिल ही नहीं रहा मुझे। वो कहते हैं ना कि एक एनर्जी जो मिलनी चाहिए, वो एनर्जी नहीं होती एक्चुअली। वो है ही नहीं वहाँ, वो कहीं न कहीं कॉन्शियस है, वो कुछ और वो अपने डायलॉग बोलने के उसमें है, फिराक में है। वो मुझे सुन ही नहीं रहा। अब वो सुन नहीं रहा तो आपकी परफ़ॉर्मेंस भी, सामने वाले एक्टर की भी परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल बैठ जाती है। क्योंकि खड़े तो बहुत पास-पास में हैं, लेकिन बहुत दूर हो जाते हैं उसी वक़्त पे आप। क्योंकि आपको मालूम हो जाता है कि ये एक्टर आपको सुन ही नहीं रहा है। 1-2 फ़िल्मों में हुआ मेरे साथ ऐसा और मैंने भी किया कई बार ऐसा। ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला हूँ, मैंने भी किया ऐसा कि मैं अपने डायलॉग को लेके कॉन्शियस था और सामने वाले बंदे को मैं सुन ही नहीं रहा था। तो वो एक्चुअली वो केमिस्ट्री ना वो दिख जाती है वो कि इनकी केमिस्ट्री बन नहीं रही है। कोई ना कोई दोनों में से एक कॉन्शियस है या दोनों ही कॉन्शियस हैं, वो पता चल जाता है। वो सीन बनता नहीं। सीन तभी बनता है जब एक एक दूसरे पे फ़ेथ हो, एक दूसरे को सुने। अ, तो वहीं से रीज़न बनता है सीन्स का। मंटो जब मैं कर रहा था तो उसमें एक एक्टर थे, बहुत सारे एक्टर थे उसमें जिनके साथ बड़ा मज़ा आता था। मतलब सीन भी ऐसे करते थे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। अ, और बाकायदा सिचुएशन में रह के, ये नहीं आउट ऑफ द सिचुएशन चले गए और सिर्फ़ कन्वर्सेशन को लेके। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कैमरे के सामने अगर आपका जो डायलॉग है अगर वो लगने लगेगा अगर ये तो बात कर रहे हैं, तो वो सीन बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक मंटो में बहुत एक्सपीरियंस मुझे इस चीज़ का हुआ जो क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर थे उसमें। तो उन सब के साथ काम करते हुए ऐसा लगा कि जैसे हम लोग सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, विदिन द सिचुएशन बात कर रहे हैं। एक्टिंग लगी नहीं उसमें क्योंकि सामने वाले वो चीज़ दे रहे थे। तो आप भी चारों तरफ माहौल ऐसा बना हुआ था सब एक्टर्स का कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बातें कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक एग्ज़ाम्पल है मेरे सामने जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया अपने को एक्टर्स के साथ काम करते हुए।